आखिर वो हुआ जिसका लंबे समय से इंतजार था। बिहार की राजनीति में उथल पुथल को देखते हुए कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें लगाई जा रही थी, संवैधानिक बातें भी बहुत सारी हो रही थी। और इन्हीं सब बातों के बीच में कोरोना संकट भी चल रहा था। इस कोरोना काल में चर्चाएं इस बात की थी, कोरोना खत्म होगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बड़े उथल पुथल होंगे बिहार में। इस बीच में आपको बता दें कि एक बात जो बहुत तेजी से फैल रही है, खास करके कहा जाए तो मीडिया और सियासी घरानों में, वो ये है कि रामकृपाल यादव ने चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच भी गई है। रामकृपाल यादव ने कमान संभाल लिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जिस तरह से रामकृपाल यादव पूरी मजबूती के साथ सामने आए हैं, उसे देख करके आप इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको बता दें कि कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इन बातों के बीच में एक बात बहुत जबरदस्त ढंग से चल रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि बिहार में संवैधानिक संकट आ जाए। इस संवैधानिक संकट को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जमीनी स्तर से, या कहा जाए कि जो पहली पाठशाला है लोकतंत्र की, पंचायत, वहीं से बातें सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि कोरोना काल के चलते पंचायत चुनाव जो टलने की स्थिति में आ गए हैं, उससे कई तरह के संकट पैदा होंगे, आम लोगों के जनजीवन पर असर पड़ेगा और कई योजनाएं धाराशायी हो जाएंगी। इन सब बातों को लेकर के रामकृपाल यादव का कहना है कि उन्हें पंचायत के प्रतिनिधियों ने संपर्क करके, चिट्ठी लिख करके और कहा था कि इस लड़ाई को और इस बात को वो सरकार तक रखे। सरकार और खास करके कहा जाए तो चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार हो गया है कि चुनाव ऐसी स्थिति में नहीं कराया जा सकता है। नीतीश कुमार ने भी इस बात पर अपनी हामी दे दी है। अब ऐसी स्थिति में रामकृपाल यादव का कहना है कि जमीनी स्तर से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पंचायत प्रतिनिधि को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, गांव गांव की उन्हें जानकारी होती है और गांव तक योजनाएं, एक एक व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने का उन पर जिम्मेवारी होती है। ऐसी स्थिति में अगर ये चुनाव टाल दिया गया तो समस्या जो है वो बहुत तरह की सामने आ जाएगी और इस समस्या से निपटने का उन्होंने रास्ता भी बता दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बिना सह के ये सब कुछ नहीं हो सकता है। जबकि आपको एक बात और भी महत्वपूर्ण बतानी है कि पंचायती राज विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, उसके मंत्रालय भी उसके पास हैं। इसके बावजूद बिना नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। रामकृपाल यादव ने आग्रह किया है कि नीतीश कुमार जी किसी भी तरह से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दें, इसके लिए जो भी संवैधानिक चीजें आपको करनी पड़े वो आप करें। साफ तौर पे उन्होंने लिखा है और सोशल मीडिया पे उनके ये पोस्ट भी काफी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कोरोना संक्रमण के चलते बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टालने की स्थिति में पहुंच गया है। अब बिहार में के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर मैं आग्रह कर रहा हूं कि चुनाव टालने के बाद उचित निर्णय लें जिससे कि संवैधानिक संकट न आए और जो योजनाएं आम लोगों तक पहुंचती है वो पहुंचे। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव मंत्रालय भी देख चुके हैं और उनके पास जो जल मंत्रालय था उससे वो गांव-गांव तक पहुंचते भी थे। ऐसी स्थिति में उन्हें भी पता है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर पंचायत का चुनाव टला और मुखिया सहित जो त्रिसदस्यीय पंचायत के सदस्य हैं उनके अधिकारों को रोक दिया गया। तो ऐसी स्थिति में सरकार की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी और इससे संवैधानिक संकट आएगा और सरकार पर भी संकट के बादल मंडराएंगे, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े जो भी लोग होते हैं वो भी सरकार का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रामकृपाल यादव ने जो अपना एक्शन लिया है या जो उन्हें चिट्ठी लिख करके उन्होंने जो कमान संभाला है, इसके बाद आगे भारतीय जनता पार्टी उन्हें और भी आगे बढ़कर कोई बड़ा जिम्मेवारी देती है। शुरुआत तो हो चुकी है। ऐसा लगता है कि बिहार की लड़ाई कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार दूसरे तरफ जा रही है और रामकृपाल यादव का आगे आना ऐसे नेता का जो जमीनी हकीकत को जानते हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ तो बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे छूट रही होंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा दें
और ऑल का ऑप्शन क्लिक करते ही सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।